मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 7 समय नियोजन इसे पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है श्री समर बहादुर सिंह। आप लोग को इस पाठ का जो शीर्षक दिया गया है समय नियोजन, शीर्षक से ही समझ में आ रहा है कि इसमें समय का महत्व बताया गया है। हर व्यक्ति के जीवन में समय का एक विशेष महत्व होता है। आप लोग जानते ही हैं कि एक बार जो समय चला जाता है वह फिर से वापस नहीं आता, इसलिए समय जो है बहुत ही मूल्यवान होता है। समय का उपयोग करना जिसने सीख लिया, यानी कि समय का सदुपयोग करना जिसने सीख लिया, वह जो है उसने सफलता जो है वह सफलता को प्राप्त करता है। और एक प्रकार से ऐसा कहा जाए तो समय का जो सही उपयोग करता है वह जो है ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सफलता की जो पूंजी जो है उसको, यानी कि समय नियोजन को ही सफलता की पूंजी माना गया है। तो यहाँ पर देखिए, इस पाठ में जो है लेखक श्री समर बहादुर सिंह ने मानव जीवन के लिए समय नियोजन की आवश्यकता तथा उसके महत्व को बताते हुए स्पष्ट किया है। बता रहे हैं यहाँ पर लेखक जो है समय नियोजन की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है, और साथ में उसका महत्व भी इस पाठ में बताया जा रहा है कि अपनी व्यस्तता का प्रदर्शन करने वाले ही समय के अभाव का बहाना बनाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो लोग हम बहुत व्यस्त हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त बताते हैं, वो वास्तव में व्यस्त नहीं होते। वे वास्तव में जो है बहाना करते हैं समय के अभाव की, और वास्तव में वे अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं। वे अत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी अपने सभी कार्यों के लिए समय निकाल ही लेते हैं। गांधी जी और नेहरू जी का उदाहरण देते हुए लेखक ने विद्यार्थियों को भी समय नियोजन हेतु प्रेरित किया गया है। यहाँ पर गांधी जी और नेहरू जी का एक उदाहरण भी इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय की कद्र करते हैं। यानी कि क्या कहा जा रहा है, समय उनकी कद्र करता है जो लोग समय की कद्र करते हैं, और जो लोग समय की कद्र नहीं करते, समय उनकी कद्र नहीं करता है। क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है वह दोबारा वापस नहीं आता है। मतलब गया समय वापस नहीं आता। जो काम हम जिस वक्त हम कर सकते हैं उस वक्त अगर हम उस कार्य को नहीं करते हैं तो हम जो है बहुत अच्छा जो मौका मिलता है हमको, वो हम गंवा देते हैं। तो चलिए पाठ यहाँ पर से शुरू करते हैं। हम अक्सर शिकायत किया करते हैं कि समय के अभाव की, लोगों की अक्सर शिकायत होती है समय के अभाव की, कि हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, हमको किसी भी कार्य के लिए समय जो है नहीं निकाल पाते हैं, समय का अभाव रहता है। इस प्रकार की बातें जो है अक्सर लोगों के मुंह से सुनने के लिए मिलती है। आप लोग भी अभी अपने विद्यार्थी जीवन में हो, आपको स्कूल में होमवर्क मिलता है, आप लोग अक्सर यही कहते होंगे कि स्कूल में जो होमवर्क मिला है उसे नहीं कर पाए तो क्या कहते हैं कि हमको समय नहीं मिल पाया। तो इसके लिए क्या है कि हमको समय का नियोजन करना बहुत ही आवश्यक है। ये जो पाठ है इतना महत्वपूर्ण है कि ये आपके लिए जो है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। समय न मिलने की, पत्र का उत्तर न दे सका समयाभाव के कारण, कसरत नहीं कर सकता समय न मिलने के कारण। किंतु यदि हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती हैं। होता है क्या है, आप लोग स्कूल पढ़ रहे हैं, स्कूल में जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि होमवर्क मिलता है, और आप लोग क्या कहते हो कि समय नहीं मिल पाया इसलिए हम होमवर्क नहीं कर पाए। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा होता है, आप लोग खेलने में, टीवी देखने में ज़्यादा समय व्यतीत कर देते हो। क्या उस समय को आप बांट करके चलोगे कि हमको 1 घंटा, आधा घंटा खेलने के लिए निकालना है, टीवी देखने के लिए निकालना है, या अन्य किसी कार्य के लिए निकालना है, और सभी विषयों के लिए हम अलग से समय जो है बांट देंगे। इसी को कहा जाता है समय नियोजन। उसके अनुसार अगर हम क्या कार्य करेंगे तो क्या हमारा कार्य जो है नहीं होगा समय पर। बस यही बातें जो है इस पाठ में बताई जा रही है। हम अपने को समझ नहीं पाते और तभी ऐसी शिकायतें करते हैं। यह हमारा आलस्य है जो सदैव समय के अभाव की दुहाई दिया करता है। मतलब क्या बोल रहा है, जो समय के अभाव की शिकायत करता है वह उसका आलस्य है। जो आलसी व्यक्ति होता है वही जो है समय के अभाव की बातें करता है। वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यस्तताओं के बीच भी उन कामों को ना कर सके जिसे वह करने पर उतारू है, जिसे करना वह अनिवार्य मानता है।
नेहरू जी कितना व्यस्त रहते थे, भारत के प्रधानमंत्री के नाते उन पर कितना दायित्व था। नेहरू जी थे हमारे, भारत देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो है नेहरू जी थे। तो वे जो है बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते थे, उसके बावजूद वे जो है अपने कार्यों के लिए समय निकाल ही लेते थे। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बात करने का सौभाग्य मिला। वे बताने लगे, नेहरू जी के पास रोज इतनी सारी फाइलें आती जाती थी, किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटाकर वापस भेज देते थे। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री के पास में कि इतने सारे कार्य आते हैं, लेकिन वे किस तरह से समय का उपयोग करते थे और अपना सारा कार्य जो है समय पर पूरा करते थे। जहाँ तक बस चलता, एक दिन भी देर ना करते। जरा सोचिए कि उनकी व्यवस्था को जो दिन भर ना जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे, कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों से विचार विमर्श करते थे, कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, फिर भी वे अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी निकाल लेते थे। गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। अब देखिए, नेहरू जी के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से व्यस्त रहते थे, इसके बारे में गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है कि गांधी जी किस प्रकार से व्यस्त रहते थे और वे अपने कार्यों के लिए किस प्रकार से समय निकालते थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती। मुलाकातियों का तो तांता लगा रहता था। तांता यानी कि भीड़ लगा रहता था। देश विदेश में अनेक पेचीदे मामले का विचार विनिमय होता। अखबारों के लिए लेख लिखे जाते, किंतु फिर भी ना तो गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय में हेरफेर होता और ना उनके प्रातः भ्रमण में भी बाधा आती थी। मतलब कि सुबह का और प्रार्थना के समय का जो उनकी दिनचर्या बनी हुई थी, वो कभी भी उस समय में उस कार्य को टालते नहीं थे। प्रार्थना सभा के समय वे प्रार्थना सभा में बिल्कुल प्रस्तुत होते थे। उनका जो प्रातः भ्रमण का समय था, उसमें भी वह रोज जाते थे। इसमें कोई भी बाधा नहीं आने देते थे, क्योंकि वे समय पर हर कार्य को करते थे। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने में भेजे गए पत्रों का जवाब भी वे अक्सर हाथ से ही लिखकर देते थे। गांधी जी और नेहरू जी दोनों का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि हम अपने समय को सोच समझकर विभाजित कर लें और फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें, तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिल जाएगा। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। हाँ, इसके लिए हमें सतत सचेष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए समय का नियोजन बहुत ही आवश्यक है। आप क्या है, एक जो भी कार्य करना चाहते हैं उसके लिए अपने हर कार्य के लिए एक, जैसे कि आपको स्कूल में जो है टाइम टेबल बना होता है और उस टाइम टेबल के अनुसार जो है आपको 6 सब्जेक्ट की जो है ज्ञान दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए उस 6 सब्जेक्ट का अगर समय जो है नहीं बांधा जाएगा, तो क्या वो समय पर वो सारे 6 विषय आपके एक दिन में होना संभव हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से ये जो भी हमको जो भी कार्य दिया जाता है उसके लिए समय का नियोजन करना बहुत ही आवश्यक है। हम अगर समय विभाजित कर लेते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य तो होगा ही, साथ में हमको दूसरे कार्यों के लिए भी समय मिल जाएगा। किसी ने ठीक ही कहा है, समय धन के समान है। क्या बताया है? जैसे कि धन जो है क्या होता है, आता है और चला जाता है, वैसे समय जो है आता है और चला जाता है। यानी कि जो समय एक बार चला जाता है, क्या वो फिर से वापस आता है? नहीं आता है ना। हम समय जो है बीत गया, वो दोबारा वापस नहीं आता। जिस प्रकार से धन चला गया वह वापस नहीं आता। अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन के हिसाब से समय के प्रति थोड़ी ज्यादा ही सावधानी बरते। मतलब कि धन को तो हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या गया हुआ समय को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। इसलिए क्या है कि हमको समय के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। कारण धन तो आता जाता है, किंतु गया समय फिर से वापस नहीं आता। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया उसने जीने की कला सीख ली और सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। जैसे कि घर चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बजट बनाते हैं कि क्या क्या सामग्री हमारे घर में आएगी और कितने पैसे जो है हमको किस किस कार्य के लिए हमें भविष्य के लिए बचाकर रखना होगा। तो एक बजट बना, तो वैसे ही समय का भी बजट जिसने बनाना सीख लिया वो सुख समृद्धि के भंडार की कुंजी को प्राप्त कर लेता है। हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख समृद्धि शांति, यही ना।
किंतु ये चीज़ें तभी मिल सकती हैं जब हम इनको पाने का निरंतर प्रयास करते चलें। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय के लिए नहीं अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और सबल बन सकेगा। विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकेंगे। अतः जीवन को सही अर्थ में सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन सभी की साधना में रोज कुछ न कुछ समय लगाएं। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने समय का ठीक विभाजन कर लें, रोज उनका लेखा जोखा करते रहें। वस्तुतः जो समय की कद्र करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। यानी कि एक सफल व्यक्ति के पीछे जो है समय की बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उसने समय का सही उपयोग किया है। हम अपने सुख, अपनी समृद्धि के लिए अपना समय विभाजन करना जितना शीघ्र कर लें उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि किसी मनीषी यानी कि ऋषि ने यह चेतावनी पहले ही दे रखी है कि समय पर और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती। समुद्र की लहरों को आपने देखा होगा कि लहरें आती हैं और चली जाती हैं, किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। उसी प्रकार से समय जो है एक बार आता है और चला जाता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इस पाठ में जो है कितने सारे उदाहरणों के माध्यम से समय के महत्व को बताया जा रहा है। समय का सदुपयोग जिसने कर लिया वह जो है सफलता को प्राप्त करता है। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय का पालन के कई कारणों से अधिक महत्व है। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं वह जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। विद्यालयों में छात्रों को समय तालिका दी जाती है, लेकिन वह केवल 5-6 घंटों के लिए ही होती है। 18-19 घंटे छात्रों के स्वयं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रहते हैं। यदि वे इस समय का सही उपयोग करें तो वे न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा खेलकूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उनका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। निर्धारित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए बताया जा रहा है, जैसे कि अन्य उदाहरण बताएं, वयस्क नागरिक यानी कि जो 18 साल से अधिक उम्र के रहते हैं उसको वयस्क बोलते हैं, है ना। तो वयस्क नागरिक की अपेक्षा विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थियों के सामने उनका पूरा भविष्य टिका है और जो बचपन में हमारी जो आदतें बन जाती हैं वह क्या होता है, आगे चल करके भी वो आदतें हम में बनी हुई रहती हैं। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, विद्यार्थी जीवन में ही हमें समय का उपयोग करना सीख लेना चाहिए और उसके अनुसार हमको कार्य करना चाहिए। क्योंकि स्कूल में जब हम जाते हैं तो केवल 5-6 घंटे के लिए ही हम वहाँ पर कार्य करते हैं, लेकिन बाकी के जो 18-19 घंटे जो होते हैं उस समय का हम अगर सही उपयोग करते हैं तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। और इसके अलावा हमको अन्य कार्यों के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये समय नियोजन जो पाठ है समाप्त होता है और इस पाठ के माध्यम से आप लोग को आज समय के महत्व के बारे में पता चला होगा।